हेलो फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत बढ़िया है, बहुत खुश है और बहुत अच्छे से लाइफ को लीड कर रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप हेल्प कर रहे हैं। आज मैं सुदीप्तो कुमार नाथ साइन इन कर रहा हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और वो टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको दो सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि हम लोगों के पास ये 24 आवर्स में कितना टाइम एक्चुअली हम लोग अपने काम के लिए डिवोट करते हैं या काम स्पेंड करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम लोगों के अंदर ऐसा क्या एक वहम है। यस, मैं वहम बहुत इंटेंशनली मैंने कोट किया कि वहम है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं है हम लोग के जो पूरा काम है उसको कंप्लीट करने के लिए। अगर ये है तो आज का सेशन आप ही के लिए है, क्योंकि आज का सेशन में हम लोग टाइम को किस तरीके से कितने स्ट्रेटेजिकली यूटिलाइज कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोग आज बातचीत करेंगे। और जो लोग सोचते हैं उनके पास टाइम नहीं है अपना पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, उसके लिए भी आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन देने वाले हैं। सो बने रहिएगा मेरे इस वीडियो में और पूरा वीडियो को बहुत बढ़िया तरीके से सुनने की कोशिश करिएगा, सो दैट हम लोग जो नॉलेज लिए है आपस में हम लोग शेयर कर पाए और आप आगे भी उसको शेयर कर पाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का एक बेहतरीन टॉपिक जो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। मोर टाइम देन वी थिंक। हम लोगों के पास इतना टाइम है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज पूरा चर्चा करने जा रहे हैं। दुनिया में हर किसी को परमात्मा ने 24 आवर्स से दिया है, जो करोड़पति है उसको भी, जो गरीब है उसको भी। लेकिन हम लोग उसको कितने बढ़िया तरीके से, कितने इफेक्टिव तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। सो आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, द ट्रूथ ऑफ स्केर्सिटी ऑफ टाइम। सच जो हम लोग ये सोचते हैं कि टाइम हम लोग के पास नहीं है, उसके बारे में चलिए थोड़ा नॉलेज शेयर कर लेते हैं। एक्चुअली वी आर थिंकिंग दैट वी आर वर्किंग टू मच। हम लोग बहुत ये सोचते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, एक्चुअली वो नहीं है। वी नीड टू कंट्रोल टाइम, सेग्रीगेट द शेड्यूल, नीड टू कैलकुलेट ईच मिनट। हम लोग जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को संभाल रहे हैं या अपने ऑफिस में जाके ऑफिस का काम संभाल रहे हैं, अगर इफेक्टिवली देखा जाए हम लोग दिन में 8 घंटे के अंदर जो हम लोग का काम का शेड्यूल रहता है उसमें हार्डली 2 से 2.5 घंटा इफेक्टिवली काम करते हैं। बाकी टाइम हम लोग वेस्ट करते हैं, इफेक्टिवली उस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं। और ये सर्वे कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। सो हम लोग कैसे हर एक सेकंड को, हर एक मिनट को यूटिलाइज कर सके, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। और हर एक टाइम में, हर एक घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बाद जैसे जैसे जिसका शेड्यूल होता है उस हिसाब से उनको वो रिव्यू करना चाहिए कि अपने इस लास्ट 15 मिनट्स में या 30 मिनट्स में या 1 आवर में आपने क्या प्रोडक्टिव काम किया और उसका रिजल्ट क्या आया। मतलब आपका दिन का जो टोटल असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट की तरफ आपका कितना कंप्लीशन हुआ। सो नीड टू कैलकुलेट ईच मिनट। नेक्स्ट, आवर बेस्ट एबिलिटी। हम लोग की एबिलिटी क्या है, वी नीड टू सेग्रीगेट बिटवीन एसेंशियल एंड ऑप्शनल वर्क। हम लोग के पास दो तरीके का वर्क रहता है, एक है एसेंशियल जिसको करना ही है, दूसरा क्या है, ऑप्शनल वर्क। ऑप्शनल वर्क को हम लोग उसको डिले कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल काम को हम लोग डिले नहीं कर सकते, उसको करना ही है। इसको सेग्रीगेशन करना बहुत जरूरी है। गो फॉर सच वर्क विच वी रियली लव। हम लोग वही काम करना चाहते हैं या करना चाहिए जो हम लोग प्यार से कर सके। और जो काम हम लोग प्यार से कर पाएंगे, पैशनेटली कर पाएंगे, डिवोशन मतलब डिवोटेडली अपने आप को होल हार्टेड डिवोट कर सकते हैं, वो काम सक्सेसफुल जरूर होता है। तो उस तरीके का काम को सुनना है, उस तरीके का काम को करना है, उस तरीके काम के लिए स्ट्रेटेजी बनाना है। मैं सुनना है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस तरीके का काम अपने सोल से ही आता है और वो सोल को सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं सुनने का बात को मेंशन किया। द राइट जॉब, व्हाट इज
actually the right job. Freedom of choice is very very important. चॉइस का जो फ्रीडम है, बहुत लोग हैं इतने ज्यादा ऑब्लिगेशंस के अंदर रहते हैं कि उन लोग को अपने सोचने का जो फ्रीडम वो लोग खो देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, वो अपने लाइफ में बेहतरीन से बेहतरीन डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और इसके लिए उन लोग को सारा जिंदगी उनके और कोई बताए हुए प्लान को ही वो फॉलो करते जाते हैं, बल्कि वो अपने प्लान को दफना देते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। मैं तो ये कहता हूं कि जितने सारे लोग आज तक मर चुके हैं, सिर्फ वो लोग नहीं मरे हैं, उन लोगों के साथ अनयूज्ड कितने बढ़िया बढ़िया आइडियाज भी उनके साथ दफना दिया गया या जला दिया गया, जो कि कभी रियलिटी में आया ही नहीं, क्योंकि वो लोगों ने ये ऑडेसिटी नहीं दिखाया, वो डिसीजन को वो लोग प्लानिंग के अंदर लाया ही नहीं, और वो डरे कि वो प्लान शायद फेल हो जाए, सो वो आइडिया वो लोग कभी इंप्लीमेंट किया ही नहीं। लेट्स फाइंड आवर क्वालिटीज एंड एक्सप्लोर फॉर द वर्क। अपने अंदर झांकने के बाद अपनी क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ को जानना है, और उस अकॉर्डिंग टू दैट उस हम लोग के असाइनमेंट को, गोल को सेट करना है और उसको एक्सप्लोर करना है फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स फाइंड आवर क्वालिटीज एंड एक्सप्लोर फॉर द वर्क। मैनेज आवर कैलेंडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैलेंडर को मैनेज करना और उसके लिए अपना जो चार्ट बनाना है वो चार्ट बनाना चाहिए। चार्ट में क्या होगा, राइट हैंड साइड में कॉलम होना चाहिए, टाइम वाइज आप अपना दिन का क्या क्या टाइम शेड्यूल कर रहे हैं, और वो टाइम के बाद आप से फॉर एग्जांपल 10 बजे से 10:30 बजे तक के अंदर आप कौन सा काम करेंगे, और उसके बाद जो कॉलम होगा दैट इज रिव्यू कॉलम। 10:30 बजने के बाद आप रिव्यू करेंगे कि आप जो काम अपने आप को असाइन किए थे वो उस आधा घंटे में कंप्लीट हुआ है या नहीं। सो ये इस तरीके से हर दिन का, हर हफ्ते का, हर महीने का, इवन फॉर इंटर ईयर्स कैलेंडर हम लोग को मेंटेन करना है। बिजनेस डजंट इंप्लाइज दैट वी आर प्रोडक्टिव। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बिजी कहलाते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग देखें तो उसका प्रोडक्टिविटी नील है। सो बिजनेस डजंट मीन कि वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है। वी नीड टू मैनेज आवर डेली एक्टिविटी एज पर द जॉब प्रायोरिटाइज। हम लोगों को अपने जॉब को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि कौन सा वाला जॉब अभी करना है, कौन सा वाला जॉब हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं, नेक्स्ट शेड्यूल में कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोग को पहले सोचना पड़ेगा, अपने गोल को सेट करना पड़ेगा, उसके क्लैरिटी लाना पड़ेगा, और उसके बाद हम लोग प्रायोरिटाइज तब कर पाएंगे कि कौन सा काम मेरे गोल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बिग रियलाइजेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कीप आवर विजन हाई। अगर हाई विजन रखेंगे तभी जाके आप सक्सेसफुल बन सकते हैं और अचीव ज्यादा कर पाएंगे। अगर विजन छोटा होगा तो आपका अचीवमेंट भी बहुत छोटा होगा और बहुत आम हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ आवर थॉट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एलिवेशन ऑफ आवर थॉट, हम लोग के विजन अगर हाई रहेगा तो हम लोग के थॉट प्रोसेस को भी हाई करना पड़ेगा। सो थॉट प्रोसेस अगर ज्यादा हाई रहेगा सो देन हम लोग उस काम के लिए अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से डिवोट कर पाएंगे, और जितना ज्यादा डिवोट कर पाएंगे, पैशनेटली कर पाएंगे, तब जाके हम लोग उस पर्टिकुलर गोल को, उस असाइनमेंट को अचीव कर पाएंगे सक्सेसफुली। सो हाई थॉट रहना और हाई विजन रहना लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जरूर फॉलो करिए। अपने जितने सारे गोल्स है, पूरे लाइफ के जितने सारे सपने हैं, गोल्स है, उसको नोट डाउन करिए। मिनिमम 100 से 150 ऐसा गोल्स होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं गोल्डन रूल देने जा रहा हूं। फिर उसके बाद आप उस पर्टिकुलर गोल को रियली सर्कल करिएगा, जो गोल आप जरूर समझते हैं, जरूर समझते हैं कि उसको अचीव करना ही है। और वो पर्टिकुलर गोल को सर्कल करने के बाद जो जो गोल आपने सर्कल नहीं किया उसको लाइफ से पूरा हटा दीजिए। वो आपके लिए प्रायोरिटीज नहीं है। जो आप इनसर्कल कर चुके हैं वो आपके लिए प्रायोरिटीज है। अभी वो सर्कल वाला गोल्स में सबसे पहले कौन सा करना है वो आपको डिसाइड करना
करना पड़ेगा और हर एक टाइम को, हर एक हफ्ते को, हर एक महीने को, ईयर को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ेगा। तो मैंने जो गोल्डन रूल दिया, इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप अपने हफ्ते का गोल, अपने महीने का गोल, पूरे लाइफ का गोल आप बना पाएंगे जिसके साथ आपके विजन रिलेटेड है। द न्यू होम इकोनॉमीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू मॉडिफाई आवर टाइम ऑफ स्पेंडिंग। हम लोग को जरूर और बहुत ही इंटेलिजेंटली टाइम को स्पेंड करना है और वो प्रोडक्टिव वे पे स्पेंड करना है। ऐसे ही फेसबुक सर्फ करने से, इंस्टाग्राम सर्फ करने से, ये सबसे ये अनप्रोडक्टिव काम है। ऐसा काम करना चाहिए जहां पे प्रोडक्टिविटी आए और अपने गर्दन के ऊपर वाला हिस्से को एनरिच कर पाए, या अपने करियर को एनरिच कर पाए, या दूसरों को एनरिच कर पाए। इस तरीके का काम में अपने आप को इन्वॉल्व करिए, देन you will definitely get a successful goal or high elevation of our vision. We need to make a slot for different aspects like book reading, family time, etc. हम लोग को हर एक पल के लिए सेग्रीगेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको चार्ट के बारे में बताया, वहां पे अपने बुक रीडिंग के लिए कौन सा टाइम होना चाहिए, फैमिली टाइम के लिए स्पेंड करने के लिए कौन सा टाइम होना चाहिए, अपने बिजनेस वर्क करने के लिए कौन सा टाइम है, अपने कॉन्फ्रेंस करने के लिए कौन सा टाइम होना चाहिए, अपने टीम के साथ जब बात करेंगे वो कौन सा टाइम में होना चाहिए। ये हर एक चीज का आपको सेग्रीगेशन होना चाहिए, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। कल आप जो करना चाहेंगे वो आज पूरा प्लान कर लीजिए और हर एक आधा घंटा, एक घंटा बाद या उस असाइनमेंट खत्म होने के बाद आपको रिव्यू करना है कि उसका आउटपुट क्या है। इस तरीके से आप बहुत ही इफेक्टिव वे से अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। होप आज का जो मैंने सेशन आपसे किया, आपसे शेयर किया, जो नॉलेज मैं गैदर किया था वो आपसे मैंने शेयर कर लिया, वो जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, अपने लाइफ के दिनचर्या के ऊपर। डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर जो फिलोसॉफी है, जो रूल्स मैंने आपको बताया अपने गोल सेट करने का, अपने टाइम मैनेजमेंट का, अपने विजन को हाई रखने का, अपने थॉट प्रोसेस को एलिवेट करने का, ये सब चीज अगर आप स्ट्रेटेजिकली डॉक्यूमेंट करते हुए उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल बनेंगे। बहुत कम लोग होते हैं, इसका मैं परसेंटेज बता देता हूँ। आज से 50 या 100 साल पहले भी जो लोग सक्सेसफुल हुए, टोटल मास पॉपुलेशन का ओनली 5% लोग ही है जो ये सब फॉलो करते हुए सक्सेसफुल बने हैं। और आज से 50 साल 100 साल बाद भी ये परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वो भी 5% ही रहेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग शॉर्टकट्स अपनाते हैं, लॉन्ग कट्स कोई अपनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दिक्कत ज्यादा होता है, ज्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है और बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। वो लोग ये नहीं करते हैं। सक्सेसफुल लोगों के लिए एक आसान सा फॉर्मूला मैं आज शेयर किया, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो वहां पे कंपटीशन कम है, हार्ड वर्क के पीछे, स्मार्ट वर्क के पीछे कंपटीशन बहुत कम है, बुक रीड बहुत कम लोग करते हैं। वो बुक रीड अगर आप करेंगे तो आप वहां पे, वो एक निश मार्केट है, वहां से आप बहुत ज्यादा एडवांटेज ले पाएंगे और दूसरों को आप वो नॉलेज शेयर करते हुए आप अपने गोल को अचीव भी कर सकते हैं। होप आज का ये सेशन बहुत बेहतरीन रहा, बहुत नॉलेजेबल रहा, बहुत यूजफुल रहा। आप आगे इसको जरूर शेयर करिएगा, मेरे वीडियोस को जरूर कमेंट एंड लाइक करिए, आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि अगले वाला जो मैं वीडियोस लाऊंगा वो और भी बेहतरीन होने वाला है और उसमें मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा एक बहुत बर्निंग एक टॉपिक के ऊपर मैं एक सेशन देने वाला हूं। उस सेशन को अगर आपको जानना है मैं कब वो वीडियो अपलोड करूंगा, तो उसके लिए आप मेरा इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट नोटिफिकेशन आता रहे। आज के लिए इतना ही। सुदीप्त कुमारनाथ साइन आउट कर रहे हैं। फिर मिलेंगे बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक के साथ अगले दिन, बहुत ही जल्दी वो दिन आने वाला है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।